दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वह खाली हाथ आता है और मरने के बाद भी खाली हाथ ही जाता है। लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी 5 चीज़ें उनके साथ अगले जन्म तक साथ जाती हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके साथ क्या क्या जाता है। पहला है ज्ञान। दोस्तों, ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग पहचान बनाता है और ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसीलिए अपने मृत्यु से पहले पहले आप जितना ज्ञान ले लें वह आपके बहुत काम आएगा। और ऐसी मान्यता भी है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मरने के बाद भी उसके साथ जाते हैं। इसीलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में लगाना चाहिए, क्योंकि इस बात को भागवत गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान और दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। नंबर 2, कर्ज। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कर्ज दिया है या फिर आप पर कोई उपकार किया है तो उसका ऋण आपको जैसे ही मौका मिले उसे उतार देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वह ऋण नहीं चुकाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो वह कर्ज भी आपके साथ जाता है और आपका पीछा वह कर्ज जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है और वह कर्ज आपको किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है और उसके लिए आपको इस पृथ्वी लोक में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो कर्ज लेकर मर जाए उसे मरने के बाद उसका कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। नंबर 3, मृत्यु के बाद साथ जाती है मोह माया और वासना। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं और वह चीज़ उन्हें ना मिले और उनकी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों, संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा रखना ही वासना होती है और वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा का भी वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है। दोस्तों, उस कथा में बताया गया है कि राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था और उन्होंने अपने प्राण त्यागते हुए भी उसी हिरण के बारे में सोच रहे थे, जिसके कारण उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। इसीलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए और साथ ही किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा मोह नहीं दिखाना चाहिए और अपने अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे बार बार के जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल सके। नंबर 4, मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं मनुष्यों के कर्म। दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन बिना कर्म के संभव ही नहीं है और हर समय मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता ही रहता है और मृत्यु के समीप आने पर यह तय होता है कि मनुष्य को दुख मिलेगा या सुख की प्राप्ति होगी। और मृत्यु के बाद भी परलोक में व्यक्ति के कार्य ही उसके सुख दुख का निर्णय करते हैं और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। और भागवत गीता में ये भी बताया गया है कि मनुष्य का कर्म उनका पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ते हैं। इसका उदाहरण महाभारत काल के भीष्म पितामह हैं, क्योंकि जब वो बाणों की सैया में लेटे हुए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने अपने 7 जन्म पहले एक अधमरे सांप को उठाकर नागफली के कांटों में फेंक दिया था।
उसी का फल आपको अब मिल रहा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति का कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। नंबर 5, व्यक्ति के मरने के बाद भी जाता है उसका पुण्य। दोस्तों, आपने अपने घर के बड़े लोगों से ये ज़रूर सुना होगा कि आपका किया हुआ दान और पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और इसका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है कि जीवन में अगर आपकी मदद कोई अपरिचित व्यक्ति कर रहा है, अर्थात जिसे आप नहीं पहचानते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके द्वारा किए गए पिछले जन्म के परोपकार को चुका रहा है। इसीलिए कहा जाता है आपका किया हुआ दान पुण्य आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा दान पुण्य के कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति के साथ मरने के बाद भी जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या क्या जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।